अब बिजनेस की ही फील्ड में कुछ और स्पेसिफिक यूज केसेस को देखते हैं। इस लेसन में बात करते हैं, अगर आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है या फिर लिस्टिंग करनी है, तो कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर मैं चीजों को काफी एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं, लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो भी आप सेम प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े बहुत ट्वीक्स के साथ अपने काम को बेहतर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब है अपनी कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल करने की, या फिर आप एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करते हैं, सेम चीजें आपके लिए भी एप्लीकेबल हैं। ये भूलिए मत। कुछ तरीके तो बड़े ही सिंपल हैं चैट जीपीटी को यूज करने के, जिनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पोस्ट इससे लिखवा सकते हो, अपनी ईमेल्स इससे लिखवा सकते हो, आपने कोई कंटेंट लिखा है उसको ग्रामेटिकली चेक करवाना है, करेक्ट करवाना है, वो इससे करवाया जा सकता है। आइडियाज जनरेट करवाए जा सकते हैं, कंटेंट को अलग अलग लैंग्वेजेस में इसके द्वारा ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये सारी चीजें करने के लिए जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो बड़े आसान होंगे। आप इसे सिंपली कह सकते हो कि जनरेट आइडियाज फॉर दिस इन दिस, या ग्रामेटिकली चेक दिस टेक्स्ट, या फिर क्रिएट अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर दिस और रिप्लाई टू दिस ईमेल। तो ये चीजें तो इतनी सिंपल है कि मैंने इन्हें प्रॉम्प्ट शीट में डाला भी नहीं है। इसके आगे बढ़ के थोड़े कॉम्प्लेक्स यूज केसेस समझते हैं। मान लो आपको अपनी कंपनी के लिए एक मार्केटिंग स्लोगन तैयार करना है, उसके लिए आइडियाज चाहिए। इसके लिए ये एक लाइन का प्रॉम्प्ट है, मेक अ मार्केटिंग स्लोगन इन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश रिटन इन लैटिन स्क्रिप्ट फॉर अ स्मार्टफोन ऐप विच प्रोवाइड्स होम वर्कआउट्स। तो ये तो मैंने स्मार्टफोन ऐप का एग्जाम्पल लिया है। आप अपनी कोई भी बिजनेस को यहां पर डाल सकते हैं रेड कलर में। तो मार्केटिंग स्लोगन्स देखिए कैसे आते हैं। फिट रहिए घर बैठे अपने स्मार्टफोन के साथ, कहीं भी कभी भी, आपका पर्सनल जिम। लिटरली ऐसा लगता है कि किसी एड को सुन रहे हो। तो मैंने तो एक मार्केटिंग स्लोगन बनाने को बोला था, इसे मल्टीपल बोले जा सकते हैं। और स्लोगन्स यूजुअली शॉर्ट होते हैं, इतने लंबे नहीं होते। तो इसके लिए मैंने एक मॉडिफिकेशन बनाई है, मेक द मार्केटिंग स्लोगन लेस देन 40 कैरेक्टर्स एंड गिव 5 ऑप्शंस। तो देखो, फिट हो जाओ घर पे ही, स्मार्ट जिम स्मार्ट आप, होम फिट हमेशा हिट, या फिर घर पे फिटनेस बिना स्ट्रेस, अपना जिम अपना टाइम। तो बहुत ही जबरदस्त है ये सारी सजेशंस। लिटरली आप इमेजिन कर सकते हो कोई आपकी होम वर्कआउट वाली ऐप होगी, वो इन स्लोगन्स का इस्तेमाल कर रही होगी। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट को टारगेट हाईलाइट करना चाहते हो, आपकी ऐप इस चीज में बहुत अच्छी है, ये स्पेशली औरतों के लिए बनाई गई है, तो इसे बोला जा सकता है कि इंक्लूड द फैक्ट दैट दिस ऐप केटर्स मोस्टली, इंक्लूड नहीं, कंसिडर लिखना बेहतर रहेगा, कंसिडर द फैक्ट दैट दिस ऐप केटर्स मोस्टली टू वुमेन। और अब मार्केटिंग स्लोगन में इसी तरीके से बदलाव आ जाएगा। घर पे ग्लैम फिट, नारी शक्ति स्मार्ट फिटनेस, फिट दीवा होम सेट हमेशा, स्वस्थ महिला स्मार्ट महिला। घर से फिट एंड फैब। तो समझ गए हो आप, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब अगला है, अगर आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है आपको अपने बिजनेस की, और वेबसाइट डिजाइन करते वक्त आपको पता नहीं क्या टाइटल डाला जाए, क्या टेक्स्ट लिखा जाए, उसके लिए मदद मिल सकती है। तो सेम फिटनेस ऐप वाला मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा, और ये जो प्रॉम्प्ट है इसमें मैंने कोई रेड मार्क नहीं किया है कि क्या चेंज करना है, क्योंकि लिटरली हर चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस हमारी जो इमेजिनरी फिटनेस ऐप है, इसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स डाल दी हैं। अब मैंने इसे कहा है कि आई एम लॉन्चिंग अ जेंडर न्यूट्रल फिटनेस ऐप फॉर द यूथ एंड यू नीड टू कम अप विद मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। I don't want my app's user to look up to bodybuilders for inspiration, but to consider holistic fitness as their goal. Sportspersons are ideal role models. Ideate 3 quirky marketing content ideas for the homepage of our website, which would highlight the benefits of fitness and athleticism to impressionable youngsters. मतलब लैंग्वेज यहाँ पे काफी कॉम्प्लेक्स यूज की गई है, आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं, इसे समझ उतना ही आना है। यूज नॉन कन्वेंशनल एंड ह्यूमरस एग्जांपल्स एंड जनरेट अ लिस्ट ऑफ सब की आइडियाज फॉर एवरी एग्जांपल विद कैची टैगलाइन। तो अब यहाँ पर देखिए क्वर्की मार्केटिंग आइडियाज क्या इसने दिए हैं। एलियंस इन्वेड अर्थ, ओनली फिट सर्वाइव, नो जिम नो प्रॉब्लम, फिट इनफ टू आउटरन अ मार्शियन, ट्राई आवर वर्कआउट्स, स्वेट टुडे सेव द वर्ल्ड टुमारो। तो ये किसी एड के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपको एक एड बनानी है अपनी मार्केटिंग, अपनी इस फिटनेस ऐप की, तो जो एड्स रन करती है ना टीवी पे, दिखा दिया कि देखो एलियंस आ गए हैं, इन्वेट कर रहे हैं, लेकिन जो फिट लोग हैं वही सरवाइव कर पाएंगे। बड़ी फनी एड्स हो सकती हैं इस तरीके से। ऐसे ही एक और है कि ज़ॉम्बीज हेट फास्ट फूड, वैसे ये उल्टा होना चाहिए यहाँ पर,
द फिटर यू आर द स्लोअर यू आर ईटन। तीसरा आइडिया इसने दिया है, सुपर हीरो स्कूल इज इन सेशन, अनलीश योर इनर स्पोर्ट्स पर्सन, नो केप नीडेड। तो बेसिकली अच्छी एडवर्टाइजिंग के लिए आइडियाज हैं यहां पर। अच्छा, एक गलती मैंने कर दी थी, मैंने एक एक्स्ट्रा हैशटैग एंड में डाल दिया था। तो जैसा मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स इधर उधर करने से काफी डिफरेंस हो जाता है इसके आंसर में, इसलिए इसने लिटरली मिस इंटरप्रेट कर लिया था मेरे इसको। क्योंकि मैं यहां पर इससे एडवर्टाइजिंग के लिए आइडियाज नहीं बनवाना चाह रहा, मैं इससे आइडियाज बनवाना चाह रहा हूं कि मुझे वेबसाइट बनानी है अपनी, और वेबसाइट पे क्या क्या मैं डाल सकता हूं। तो अब ये बेटर आइडियाज सजेस्ट कर रहा है, इवन दो वो भी काफी फनी थे, लेकिन जो पर्पस था वो मेरा पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था, क्योंकि यहां जैसा मैंने लिखा ना कि वेब पेज डिजाइन करना है हमें यहाँ पे। तो अगर आपके कभी भी अजीबोगरीब आंसर्स आते हैं तो ये चेक कर लेना कि एंड में कोई जो लास्ट कैरेक्टर है आपका वो कुछ अजीबोगरीब कैरेक्टर ना हो, नहीं तो इसका जो टोकन सिस्टम है नेक्स्ट टोकन जनरेट करने का, वो थोड़ा मेसअप हो जाता है। तो अब यहां पर इसने आइडियाज दिए हैं, रन फास्टर देन योर वाईफाई। अब आप इमेजिन करो यहां पर मेरी वेबसाइट है इस फिटनेस ऐप की, इसके ऊपर ही मैंने टाइटल में लिख दिया है रन फास्टर देन योर वाईफाई, और साइड में एक दौड़ता हुआ आदमी आ गया है, और फिर नीचे उसके टेक्स्ट लिखा जा सकता है, आर यू स्टिल बफरिंग, अपग्रेड टू फिटनेस 5G। इसने तो नाम भी सजेस्ट कर दिया मेरी फिटनेस ऐप का, फिटनेस 5G। आउटपेस योर वाईफाई, अपग्रेड टू फिटनेस 5G। ऐसी एक और इसने आइडिया दिया है, स्टैमिना द रियल बैटरी सेवर। स्टैमिना को फोन की बैटरी लाइफ से कंपेयर किया जाए, ताकि जो यंग लोग हैं वो विजुअलाइज कर पाए कि फिटनेस इंप्रूव करना कितना जरूरी होता है। अगर ये आइडियाज पसंद नहीं आए तो लिटरली आप बस रीजनरेट रिस्पॉन्स पे क्लिक कर सकते हो और ये और आइडियाज दे देगा। कंटेंट आइडिया, बी अ निंजा नॉट अ हल्क, फ्लाई हाई डोंट जस्ट लिफ्ट हाई, रन द वर्ल्ड। तो अब वेबसाइट के नीचे अक्सर अलग अलग आइकन्स होते हैं जहां होता है कि लीप, डोंट जस्ट लिफ्ट, रन द वर्ल्ड। तो उन आइकन्स के नीचे अलग अलग सब आइडियाज यहां पर दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एडवर्टाइजिंग करवानी है चैट जीपीटी से, मतलब एड कंटेंट डालना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, तो वो भी एग्जैक्टली जनरेट करवाया जा सकता है। जैसा कि पहला एग्जांपल है व्हाट्सएप का, ये प्रॉम्प्ट है मेरा। तो इसमें लिखा है, वी रन अ जेंडर न्यूट्रल फिटनेस एप्लीकेशन catered to middle aged people, generate 3 WhatsApp messages to be sent to every one part of our database, and we are offering a promotion of 20% off on our 6-month subscription। तो जो भी प्रमोशन है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और व्हाट्सएप में क्या होता है, इमोजीज यूज करने होते हैं, तो इसे मैंने बोला है, यू आर फ्री टू यूज इमोजीज एंड वन ऑफ द मैसेजेस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट पोएम। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो मैसेजेस अक्सर इन कंपनीज के द्वारा आते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैसेजेस ये जनरेट करके दे रहा है। रेडी फॉर अ ट्विस्ट, लाइफ बिगिंस एट 50, ट्विस्ट स्ट्रेच एंड फ्लेक्स योर वे टू फिटनेस विद अस। क्योंकि यहां मैंने लिखा था मिडिल एज लोगों के लिए है ये, जो 50 के ऊपर के हैं। तो वी आर स्लाइसिंग 20% ऑफ फॉर आवर 6-month सब्सक्रिप्शन, अनदर स्लाइस फॉर अ बडी, ग्रैब योर स्नीकर्स एंड लेट्स गेट गोइंग। एक पोएम भी बना के दे दी है, व्हाट्सएप में मार्केटिंग के काफी काम आ सकती है। अब जैसे ये व्हाट्सएप का एग्जांपल था, ऐसे ही इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए भी हो सकते हैं। तो ये वाला प्रॉम्प्ट है इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए। अब इंस्टाग्राम में जैसे हैशटैग्स होते हैं, जो कैप्शन लिखा होता है, कैप्शंस लिख दिया इसने इमोजीज का इस्तेमाल करके, और आगे हैशटैग्स भी लगा दिया, हैशटैग एज इज जस्ट अ नंबर, हैशटैग स्टे फिट, हैशटैग हेल्दी जर्नी। फेसबुक में भी इसी तरीके से इसने जनरेट करके दे दिया है। अब यही चीज अगर आपको हिंदी में जनरेट करनी है तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल मैंने लिख के दिया है यहाँ पे, ये भी आप ट्राई आउट करके देख सकते हैं। 50 की उम्र, नई शुरुआत का समय, अपने 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर अभी पाइए 20% ऑफ, और अपने हैशटैग फिट दोस्त को भी लाइए साथ। उम्र सिर्फ एक नंबर है जब आप फिटनेस के रास्ते पर हैं। तो अभी एक्चुअली में काफी रेपिटेटिव लग रहा है जो इंग्लिश में इसने दिया है। ऐसा होता है तो मैं इसे बस कॉपी करके एक नई चैट में खोल देता हूं, नई चैट विंडो में, और तब जो है ये रिपीट नहीं करेगा जो पीछे लिखा हुआ था। तो अब देखिए, अपनी फिटनेस की लहर बनाएं, साथ में एक और मेंबर लाएं, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन पे पकड़े 20% बचत का मजा, 50 की उम्र के बढ़ चढ़े हैं स्टेप्स, तो क्या है देर। ये वाला देखो, बुढ़ापे में भी दिल तो बच्चा है जी, बच्चे। क्या बढ़िया काम कर रहा है, मतलब मैं तो माइंड ब्लोन हो जाता हूं इसके जवाब देख के हर बारी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, आपकी जो भी ऐप होगी, आपका जो भी बिजनेस होगा, अपने बारे में डिटेल लिखिए, ऐसी ही चीजें आ जाएंगी।
फाइनली मैं यूज केस बताना चाहता हूं बिजनेस लिस्टिंग का। अक्सर आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना पड़ता है गूगल मैप्स पर, कि लोगों को दिखे कि ये गूगल मैप्स पर यहां पर ये जगह है, आपकी दुकान है। तो अब बहुत फिटनेस ऐप हो गया। यहां पर मैंने केटरिंग बिजनेस का एग्जांपल लिया है कि माय केटरिंग बिजनेस इन गुड़गांव स्पेशलाइजेस इन गैस्ट्रोनॉमिकल अरेंजमेंट्स फॉर बिग गैदरिंग्स लाइक वेडिंग्स एंड कॉर्पोरेट पार्टीज। आई वांट टू अट्रैक्ट मोर सच असाइनमेंट्स इन एंड अराउंड द सिटी। और वैसे यहां पर अगर आपको लग रहा हो ना कि ये क्या इंग्लिश लिख रहा हूं मैं यार, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश आप कैसे लिखोगे अपने बिजनेस के लिए, तो कुछ चिंता की बात नहीं है। जैसा मैंने बताया था पिछले एक चैप्टर में कि आप वॉइस में हिंदी में भी बात कर सकते हो और सेम चीजें पूछ सकते हो, बस अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश करना अच्छे से। I want to attract more such assignments in and around the city. Please suggest some catchy words and phrases describing my businesses in a way that would provide the expertise of my business. And please help me in writing a compelling listing that will appeal to the organizers of such party. तो यहां देखिए क्या जवाब आ रहे हैं। गोरमे गैदरिंग गुरु क्रिएटिंग सिंटिलेटिंग गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंसेस इन गुड़गांव। सिंटिलेटिंग, तो बड़ी डिस्क्रिप्शन बना के दे दी है। अगर आपको कहीं पे लिस्टिंग करनी है अपने बिजनेस की तो ये डिस्क्रिप्शन आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये वेग डिस्क्रिप्शन वेग होगी अगर आपने ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई हैं, तो जितनी ज्यादा डिटेल्स बताएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कैची फ्रेजेस भी बना के दे दिए आपके लिए। हमारा जो गुड़गांव में केटरिंग बिजनेस है उसमें टेस्ट दी एक्स्ट्रावेगेंजा टैगलाइंस आ गई है, मतलब फिर से कि गैस्ट्रोनॉमी एट इट्स ग्रैंडेस्ट, गुरमे मेड ग्रैंड, वेर एवरी बाइट टेल्स द स्टोरी। तो समझ गए हो कि यहां पर बेसिकली क्या होता है। अगर आपका बिजनेस है जो नॉर्मल हिंदी बोलने वाले लोगों को अपील करता है, इतनी अंग्रेजी ऑडियंस को अपील नहीं करता है, तो उसके लिए दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने कहा है कि मेक द इंटायर थिंग अ लिटिल मोर लोकल इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। गिव मी 10 मोर कैची वर्ड्स इन हिंदी। The rest of the listing should be in English, but include some elements that would cater to Indian sensibilities. Mention stuff like sourcing of ingredients, cultural experiences, and throw in some dish names. तो एक बड़ा ही केयरफुल यहां पर मैंने ब्लेंड प्रॉम्प्ट में डाला है कि कितना इंग्लिश होना चाहिए, कितना हिंदी होना चाहिए, और क्या चीजें हिंदी होनी चाहिए, क्या चीजें इंग्लिश होनी चाहिए। और यहां देखिए क्या कैची हिंदी फ्रेजेस आए। शाही स्वाद दिल से, खाना जीवन का आईना, स्वादिष्ट ताम झाम, स्वाद संस्कृति और शाही भोजन। और यहां पूरी इंग्लिश में लिस्टिंग दे रखी है, लेकिन इस इंग्लिश की लिस्टिंग में कुछ इंडियन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि गोलगप्पाज हो या देसी छोले भटूरे हो। और टाइटल जो है वो इसी तरीके से, जैसे मोर और लेस ये अपर मिडिल क्लास टाइप के बिजनेसेस होते हैं केटरिंग के, जो अपर मिडिल क्लास लोगों को एड्रेस करते हैं गुड़गांव में रहने वाले। तो ये बेसिकली कुछ आइडियाज थे दोस्तों आपके बिजनेस की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग और लिस्टिंग में मदद करने के लिए। उम्मीद है हेल्पफुल लगा होगा, और आप में से जिन लोगों का बिजनेस नहीं है अभी तक खुद का, उन लोगों के लिए अगला लेसन हेल्पफुल होगा। वहां पर हम बात करेंगे अगर आपको अपना बिजनेस खोलना है तो मार्केट रिसर्च और एनालिसिस कैसे करी जा सकती है।